नमस्कार साथियों, प्रॉब्लम सॉल्वर में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति के सेकंड पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको समझाया था त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ होता है, त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, उनके आपसी संबंध क्या होता है। फिर मैंने आपको कुछ विशिष्ट कोणों का मान प्रूव करके बताया था, सारणीबद्ध तरीके से याद करवाया था। आगे मैंने आपको पूरक कोण समझाया था, पूरक कोणों के आपसी अंतर संबंधों को बताया था कि पूरक कोण में एक त्रिकोणमेट्रिक रेशियो दूसरे से कैसे जुड़ा होता है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दूसरे से कैसे जुड़ा होता है। और उसके बाद हमारा जो लास्ट वीडियो था वो त्रिकोणमितीय सरसामिकाएँ के ऊपर था, जिसमें हमने त्रिकोणमितीय सरसामिकाओं के बीच के रिलेशन को बताया था और कुछ 2-4 सवाल किया था। तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, साइन 18 बाई कॉस 72 का मान कितना होगा। देखिए, कभी भी आपका क्वेश्चन में साइन और कॉस रहे तो आप वैल्यू वाले पार्ट को जोड़ लीजिएगा। जैसे ऊपर में 18 डिग्री है, नीचे में 72 डिग्री है, दोनों को जोड़िए। दोनों को जोड़ने से 90 आ रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर पूरक कोण बनने का चांस है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर साइन थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन के जगह में कॉस लिख दीजिए और थीटा आपका 18 है तो थीटा के जगह में 90 माइनस 18 लिख दीजिए। नीचे को एजिटिव छोड़ दीजिए, तो ऊपर हो गया कॉस 19 माइनस 80, 19 माइनस 80 हो जाएगा 72। ऊपर में रह गया कॉस, ऊपर भी कॉस 72, नीचे भी कॉस 72, तो आंसर आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है tan 26 माइनस कॉट 64 का मान कितना होगा। देखिए अगेन फिर से वही तरीका अपनाइए। 26 डिग्री में 64 डिग्री को जोड़िए, 90 डिग्री आ रहा है और tan और कॉट साथ में है, तो कहीं ना कहीं ये पूरक वाला रिलेशन हो सकता है। तो आइए इसको आजमाते हैं। तो tan 26 को क्या लिखिए आप, tan किस में बदलता है, मैंने पढ़ाया था tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। तो tan के जगह में कॉट लीजिए, 26 के जगह में 90 माइनस 26 लिख दीजिए, माइनस कॉट 64 को ऐसे ही लिख दीजिए। कॉट का कॉट उतार दीजिए, 90 माइनस 26 कितना आएगा 64। तो यहाँ भी कॉट 64, यहाँ भी कॉट 64, घट जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में व्यक्त करें। तो क्वेश्चन आपका 67 और 75 है ना, तो ये इस क्वेश्चन में बोला गया है 67 डिग्री और 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री में कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए कन्वर्ट कैसे होता है देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन लिख दीजिए साइन 67 प्लस कॉस 75, ठीक है, बराबर, देखिए साइन थीटा है ना, साइन 67, तो साइन थीटा क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन 67 हो गया कॉस 90 माइनस 67। कॉस 75 है, इसको आप लिख दीजिए साइन 90 माइनस 75, पूरा कोण वाला रिलेशन से। ओके, 90 में 67 घटेगा तो 23, कॉस 23, 90 में 75 घटेगा साइन 15। देखिए आपका क्वेश्चन बोला था कि आंसर 0 और 45 डिग्री के बीच में त्रिकोणमिति में अनुपात में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 23 डिग्री है, 0 और 45 के बीच में है, सही है। यहाँ पे 15 डिग्री है, ये भी 0 और 45 के बीच में है, तो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान निकालिए। तो आप क्या कीजिए, दोनों में 9 कॉमन है, 9 को बाहर निकाल दीजिए, अंदर क्या बचा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और मैंने आपको त्रिकोणमितीय सरसामिका में पढ़ाया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसके जगह में 1 लिख दीजिए। 9 इंटू 1 कितना जाएगा 9। कम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने सरसामिका पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर ए को लिखा जाता है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिखा जाता है कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो सेक ए बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, इसलिए सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। इसी तरह कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए, क्योंकि सेक और कॉस उल्टा होता है, कॉसेक और साइन उल्टा होता है। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर ए बाई 1 बाई साइन स्क्वायर ए, इसको जब आप डिवाइड दीजिएगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर। और साइन बाई कॉस मैथ में होता है 10, तो 10a का होल स्क्वायर, और 10a का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं आप 10 स्क्वायर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है दिए गए आकृति में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। तो पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, पी क्यू 12 दिया हुआ है,
PR 13 दिया हुआ है, आपको पूछा गया 10P माइनस cot R निकालिए। तो देखिए क्या करते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप बिना QR का मान ज्ञात किए भी निकाल सकते हैं। हालांकि आप QR का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। QR क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर का रूट, मतलब 25 का रूट माने 5। मेरे विचार से ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बिना QR निकाले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं, एक यूनिक कॉन्सेप्ट। देखिए 10P, पिक्चर से आप 10P का वैल्यू निकालिए। तो P आपका यहाँ पर है ना, मैंने आपको क्या बताया था, जिस कोण को लीजिएगा उसका अपोजिट साइड लंब हो जाता है। तो अगर आप यहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपका लंब QR हो जाएगा, और 10P क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब हो गया आपका QR, आधार हो गया PQ, तो लिख दीजिए QR बटा PQ। नेक्स्ट cot R, आप यहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं, cot क्या होता है, आधार बटा लंब। तो यहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये लंब बनेगा आपका, ये आधार बनेगा, विपरीत भुजा ना लंब बनता है। तो आधार आपका बन गया QR, लंब बन गया PQ, तो cot R क्या हो गया, QR बाई PQ। अब आप गौर से देखिए 10P का वैल्यू cot R का वैल्यू दोनों सेम आया है, QR बाई PQ, QR बाई PQ, बीच में माइनस है तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 cot A बराबर 8 है तो sin A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आप 15 cot A बराबर 8 है तो cot A को क्या लिख सकते हैं, 8/15। cot क्या होता है, B बाई P। तो आप पहले H निकालिए, H बराबर क्या होता है, P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर जोड़ 8 स्क्वायर, रूट अंडर आ जाएगा 289 बराबर 17। साइन ए निकालने बोला गया है, साइन ए क्या होता है, P बाई H। P आपके पास कितना है, P आपके पास है 15 और H आपने निकाला 17, तो आंसर 15/17। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि cos A बराबर cos B होगा तो A बराबर B होगा। चलिए देखते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ACB, इसका कोण C समकोण है। तो cos A निकालते हैं, पिक्चर से cos A क्या आ जाएगा, B बाई H, मतलब cos A B बाई H, मतलब AC बटा AB। cos B क्या निकलेगा, BC बटा AB। cos B यहाँ से निकालेंगे ना, cos क्या होता है, B बाई H, तो BC ओके बाई AB। अब चूंकि क्वेश्चन में दोनों बराबर है, cos A बराबर cos B है, तो इसका मतलब AC बटा AB बराबर BC बटा AB हो जाएगा, AB कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा AC बराबर BC। अब देखिए AC बराबर क्या आ गया हमारा, BC, AC बराबर BC। हमने पढ़ा है किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो BC का सम्मुख कोण A है, AC का सम्मुख कोण B है, इसका मतलब A बराबर B आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है tan थीटा 1/√3 हो तो थीटा कितना। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। tan थीटा अगर 1/√3 है तो 1/√3 tan 30 होता है, हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। तो tan कट जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि tan A बराबर 1 है तो 2 sin A cos A का बराबर 1 आएगा। इसको चेक करना है, तो चलिए चेक करते हैं। tan A बराबर 1 दिया है, 1 बराबर tan 45 लिख सकते हैं, पिछले वीडियो में सब पढ़ाया था, याद भी करवाया था, प्रूफ भी किया था। tan कट जाएगा तो A बराबर 45 आएगा। आपका क्वेश्चन है 2 sin A cos A, लिख दीजिए आप 2 sin A cos A। 2 sin के A के जगह sin 45, cos A की जगह cos 45। ओके, आगे वैल्यू पुट कर दीजिए, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, 2 इंटू 1/√2 1/√2, 2/2, आंसर आ जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री का मान निकालना है। देखिए इसका एक आसान तरीका है, इसको आप A मान लीजिए, इसको आप B मान लीजिए, ये आपका A हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका सेट हो जाएगा sin A cos B प्लस cos A sin B, sin A cos B प्लस cos A sin B। अगर इस तरह का फॉर्मेट रहे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन ऑफ A प्लस B, साइन ऑफ A प्लस B। तो A आपका है 60, B आपका है 30, तो साइन ऑफ A प्लस B, तो साइन ऑफ 60 प्लस 30, साइन ऑफ 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा 90, तो साइन 90। और पिछला बार मैंने प्रूव किया था साइन 90 होता है 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर 1। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको, यदि tan ऑफ A प्लस B √3 हो, tan ऑफ A माइनस B बराबर 1/√3 हो, और आपका A जोड़ B जो है 90 और 0 के बीच में लाई करता हो, A B से बड़ा हो, तो A और B का मान क्या क्या होगा। देखिए tan ऑफ A प्लस B √3 दिया है, √3 को हम tan 60 लिख देंगे, tan कैंसिल हो गया, तो A प्लस B बराबर 60 डिग्री। सिमिलरली tan ऑफ A माइनस B 1/√3 दिया है, 1/√3 का वैल्यू होता है tan 30,
टेन 30 लिख दीजिए, टेन टेन कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी बराबर हो गया 30। दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए आप, तो जोड़ने से आपका a बराबर आ रहा है 45, a का मान 45 यहाँ रख दीजिए, तो b बराबर आ जाएगा 60 माइनस 45, तो आंसर कितना आएगा 15। तो a आपका आया 45 डिग्री, b आया आपका 15 डिग्री। आपके क्वेश्चन में जो बोला गया था वो सेटिस्फाइड हो रहा है। क्वेश्चन बोला गया था कि a जोड़ b जो है 90 से छोटा आना चाहिए। ओके, तो a जोड़ b 45 जोड़ 15 कितना आ रहा है 60, छोटा आ रहा है, और बोला गया था a b से बढ़ाना चाहिए, वो भी आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, चारों को गुना करने से 1 आता है। देखते हैं, देखिए tan 48 डिग्री है ना, आपको मैंने क्या सिखाया था, tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, तो cot लिख दीजिए, 90 माइनस 48 लिख दीजिए, tan 23 को cot 90 माइनस 23 लिख दीजिए, tan 42 और tan 67 को एज इट इज वैसे छोड़ दीजिए आप। अब 90 में 48 घट जाएगा तो 42, cot 42, 90 में 23 घट जाएगा 67, cot 67, tan 42 tan 67। ओके, 42 वाला को एक साथ कर दीजिए आप, तो cot 42 tan 42, 67 वाला को एक साथ कर दीजिए, cot 67 tan 67। पिछले क्लास में बताया था tan और cot एक दूसरे का उल्टा होता है, tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा कितना आता है 1, तो ये हो गया 1, tan 42 cot 42 1, cot 67 tan 67, दोनों एक दूसरे का उल्टा है, तो दोनों 1, 1 मल्टीप्लाई 1 बराबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यदि tan a बराबर cot b हो तो a प्लस b 90 डिग्री होगा। चलिए देखते हैं, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस a, cot b को उसी तरह दीजिए, cot cot कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस a बराबर b हो जाएगा, a को उधर भेज दीजिए, a जोड़ b बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि tan a बराबर cot a माइनस 18 हो, जहाँ पर 2a, सॉरी क्वेश्चन गलत था पढ़ दिया, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 हो, 2a यहाँ न्यून कौन है, तो a कितना होगा 36 डिग्री। देखते हैं, देखिए tan 2a बराबर दिया गया है cot a माइनस 18, आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ाया हूँ, tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, तो tan के जगह cot लिख दीजिए, 2a की जगह 90 माइनस 2a लिख दीजिए, और cot a माइनस 18 को ऐसे ही रहने दीजिए, cot दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, 18 को आप लेफ्ट साइड ले आइए, तो 90 प्लस 18 हो जाएगा, इधर a प्लस 2a हो जाएगा, तो 3a बराबर 108, तो a बराबर 108 बाई 3 36 डिग्री। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2 होता है। क्वेश्चन कहना चाहता है कि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी और सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंदर बने हुए कोण है, तो हमको प्रूव करना है कि साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2 करने से कॉस ए बाई 2 के बराबर आ जाता है। तो चलिए एक त्रिभुज लिया गया है, यहाँ पे देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है, ये कोण ए है, एक कोण बी है, एक कोण सी है। तो हम एक थ्योरम मालूम है हम लोग को, एक प्रमेय कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 180 डिग्री, यहाँ से बी जोड़ सी आ जाएगा 180 माइनस ए डिग्री। ओके, क्वेश्चन में बी जोड़ सी बाई 2 चाहिए, तो दोनों पक्ष को 2 से भाग देने पर, तो ये हो जाएगा बी जोड़ सी बाई 2, ये हो जाएगा 180 माइनस ए बाई 2, 2 से 180 को भाग देने से 90 आएगा, 2 से ए भागने लगेगा, तो ये 90 माइनस ए बाई 2 रह जाएगा। अब क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में साइन आया हुआ है, तो दोनों पक्षों में साइन लगा दीजिए, तो b प्लस सी बाई 2 के आगे साइन लगा दीजिए, 90 माइनस ए बाई 2 के आगे साइन लगा दीजिए, तो आपका लेफ्ट साइड हो गया साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2, राइट साइड हो गया साइन 90 माइनस ए बाई 2। अब आपको पिछला वीडियो में पढ़ाया था साइन और कॉस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है, पूरा कोण होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, तो थीटा का जगह में ए बाई 2 है, तो कॉस ए बाई 2 है, और यही आपको प्रूफ करना था, जो कि आ गया। तो आज की सेवा यहीं तक। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से बताएं। किसी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी हो या किसी प्रकार के क्वेश्चन पूछने हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैसेज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।